हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन में अभी तक प्रारंभ से लेकर के हमने मध्वरी शब्द की सिद्धि तक का अध्ययन कर लिया है। कल के व्याख्यान में हमने शुद्ध्युपास्य और मध्वरी दोनों के एक साथ सिद्ध किया था। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सब लोग उसको बढ़िया से आवृत्ति करके आए होंगे। यदि किसी को उसमें कोई प्रश्न है तो प्रारंभ में पूछ सकते हैं या अंत में पूछ सकते हैं। बीच में जो पढ़ा रहे हैं उस विषय का प्रश्न पूछ सकते हैं, पढ़ाए हुए का नहीं। जो पढ़ा रहे हैं, जो चल रहा है उसका पूछ सकते हैं। जो पहले पढ़ चुके हैं उसका आप पूछना है तो शुरुआत में ही या अंत में पूछें, ठीक है। कोई प्रश्न है? यण प्रतिषेधो वाच्य वार्तिक तक पूरी प्रक्रिया बढ़िया से समझे हैं? यदि समझे हैं तो अभी एक बार हल्का सा फिर से उसकी आवृत्ति होगी। धात्रंसः सिद्धि में थोड़ी सी कुछ झलाम झसी नहीं आएगा, पर बाकी नियम लग जाएंगे। वहां जो जो नियम लगेंगे वो नियम लगाते हैं इसमें धात्रंसः में, ठीक है। शुद्ध्युपास्य और मध्वरी ये दो सिद्ध कर लिए हैं ना एक साथ। धात्रंसः हम सिद्ध करते हैं, यहाँ पर एक पेज जोड़ते हैं और इसमें लिखते हैं शब्द क्या है मूलतः? धातृ धन अंशः, ठीक है। इनको थोड़ा सा दोनों को एक साथ ले लेते हैं, जिससे धात्रंश इधर रखते हैं और लाकृति एक साथ इधर रखते हैं। दूसरा है, समझ लीजिए, ऋ है और आकृति है। इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग। सूत्र कौन सा पढ़ा था हमने संधि के नियम के लिए? इसके नियम के लिए हमने सूत्र पढ़ा था इको यणचि। सबसे पहले यही पढ़ा था ना, इको यणचि। इक के स्थान पर यण होता है यदि तुरंत पर में अच हो तो, ठीक है। तो अब यहां देखिए दोनों उदाहरणों में कौन कौन सा इक है। दोनों उदाहरणों में जिसके स्थान पर यण करना है, इक कौन सा है? इक समझ रहे हैं सभी? इक मतलब ई उ ऋ ऋ, यही चार तो है ना इक। उसी इक के स्थान पर होना है यण। उसी इक के स्थान पर क्या होना है? यण। मतलब क्या है? य व र ल, यही चार होना है ना। तो अब इनमें देखिए कहां कहां है इक। तो जैसे शुद्ध्युपास्य हमें सुधि और उपास्य में कई इक दिखाई पड़ जा रहे थे। सुधि में स में उ दिख गया था, ध के बाद ई दिखाई पड़ गया था, उपास्य का भी उ दिखाई पड़ गया था। वहां कई इक थे, यहां कई नहीं है। तो यहां आपको सीधे स्पष्ट है कि धातृ में ये जो ऋ दिखाई पड़ रहा है यह इक है, ठीक है। अब कुछ लोगों को यहाँ ल और ऋ दिखाई पड़ रहा होगा, वो ल और ऋ नहीं, ये ऋ एक अलग स्वर वर्ण है। ये पूरा एक इक में है, ई उ ऋ ऋ, वही वाला है ना। तो अब यहां आपको ऋ दिखाई पड़ गया, यहां ऋ दिखाई पड़ गया, जो क्या है? इक है। उस इक के स्थान पर यण तो होगा, पर ध्यान से आपको यह भी देखना है क्या उसके तुरंत पर में अच है कि नहीं है। यानी वह ऋ और ऋ अच से तुरंत पूर्व में है कि नहीं। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र ने सहयोग किया तो आपको पता चला कि ऐसे ही इक के स्थान पर हमको यण करना है जो इक अच से तुरंत पूर्व में हो। तो अच कौन सा है? इससे तुरंत पूर्व में इक है, कोई बीच में व्याकरण का व्यवधान नहीं है। यहां भी अच है आ, उससे तुरंत पूर्व में इक का ऋ है पूरा, ठीक है। तो अच से तुरंत पूर्व में इक दोनों जगह आपको स्पष्ट दिख रहा है। इस इक के स्थान पर क्या होगा? यण होगा। यण मतलब यहां मैं लिख देता हूं, यण होगा। यण मतलब होता है य व र, कौन सा होगा? यहां ऋ के स्थान पे कौन सा होगा? यहां ऋ के स्थान पे कौन सा होगा? यह
प्रश्न उठा आपके मन में, तो समाधान किसने दिया? स्थानेंतरतम। स्थानेंतरतम ने आपको पढ़ा है स्थानेंतरतम सूत्र को। उसने क्या कहा कि अगर कहीं किसी के स्थान पर कोई आदेश हो रहा है और उस आदेश में आपको पता नहीं चल पा रहा है कौन सा करें, तो आप अंतरतम देख लो। अंतरतम मतलब समानतम, देखना है किसमें सबसे ज्यादा समानता है। तो समानता सबसे पहले स्थान के, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कल बताया था हमने कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से समानता यहां मिल जा रही है, और किसी दूसरे दृष्टि से देखने की अभी आवश्यकता नहीं है। और जब अजंत पुल्लिंग इत्यादि पढ़ाएंगे तो शायद और कोई दूसरा मात्राकृत आंतर्य आए, तब वहां उसको समझाया जाएगा। पर अभी स्थानेंतरतम हमें केवल इतना समझिए कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से आप समानता देख लीजिए। तो यहां ऋ का उच्चारण स्थान क्या है? ऋ का उच्चारण स्थान मूर्धा, आपने देखा होगा ना, ये मूर्धा स्थान वाला है ना। इस ऋ के स्थान पे जो होगा यह हो पाएगा क्या? यह तालु स्थान वाला है, वह दंतोष्ठ स्थान वाला है। ऋ के स्थान पे होगा तो र होगा ना, क्यों? क्योंकि यह भी मूर्धा स्थान वाला है। ठीक है। और इधर ऋ के स्थान पे क्या होगा? ऋ का उच्चारण स्थान है दंत, ऋतुलसानाम दंता आपने पढ़ा है, तो उसका उच्चारण स्थान दंत है। अब यदि उसका उच्चारण स्थान दंत है तो उसके स्थान पे तालु उच्चारण स्थान वाला कुछ आएगा नहीं, उसके स्थान पे दंतोष्ठ, ये दंतोष्ठ है। ये भी हो सकता है आपको लगेगा कि वह, ये जैसे किए थे ना, ऊ के जगह पे वह ओष्ठ दिखाई पड़ गया था, ऊ भी ओष्ठ, वह भी ओष्ठ, दंतोष्ठ। तो वह की विशेषता क्या है? वह है दंतोष्ठ, इसका उच्चारण स्थान है ना, और इसका दंत है, इसका भी दंत है। अब ऋ के स्थान पे दोनों में से लाए कौन सा? एक शुद्ध दंत वाला है, एक दंतोष्ठ वाला है। तो आप जानेंगे कि भाई शुद्ध वाला मिल रहा है तो शुद्ध ही लेंगे, है ना। ऋ के स्थान पे कौन सा आएगा? यद्यपि यह भी दंत वाला मिल रहा है, पर इसमें एक अनपेक्षित अवांछित ओष्ठ उच्चारण स्थान भी आ जा रहा है। अब ऊ वाले कंडीशन में जो मध्वरी में हम देख रहे थे, वहां पर क्या थी दिक्कत कि वहां पर या तालु, र मूर्धा और ल दंत, ओष्ठ वाला कोई था ही नहीं बाकी तीनों में से, तो हमें दंतोष्ठ वाले को लेना पड़ा। पर यहां तो एक दंत वाला मिल गया शुद्ध रूप से, तो दंतोष्ठ की जरूरत नहीं। ठीक है। तो अब ऋ के स्थान पे अगर कुछ आएगा तो क्या आएगा? ऋ के स्थान पे क्या आएगा? ठीक है। यण में ये किसने बताया, कौन से सूत्र ने बताया आपको कि ऋ के स्थान पे अगर आएगा तो ल ही आएगा, ऋ के स्थान पे अगर आएगा तो र ही आएगा? ऐसा किस सूत्र ने बताया? स्थानेंतरतम सूत्र ने स्पष्ट किया। तो हम यहां आप देख लीजिए, धा वैसे लिख दिए, त्रि में से ऋ हट गया है तो ता आधा हो गया है, क्योंकि स्वर वर्ण निकल गया तो व्यंजन की अस्तित्व, व्यंजन का अस्तित्व व्यंजन अर्धमात्रिकम, अर्धमात्रिक ही होता है ना। तो त आधा बचा, ये जो ऋ था उसके स्थान पे आ गया र, यण। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहां लिख दिया अंश। ठीक है। विसर्गो लगा देते हैं, धातृ अंश। यहां अब इधर देखिए, ऋ में ऋ के स्थान पे क्या आ गया? सबसे आसान यही अभी आपको लगा होगा अभी तक। ठीक है। फिर उसके बाद आकृति लिख दिया। ठीक है। इसको तो सीधे जोड़ ही लीजिए। यहां अनचिचा नहीं लग पाएगा इस जगह पे, क्यों? पहले अच हो, उसके बाद यर हो, उसके बाद अच न हो, तब तो द्वित्व होता है। तो देखिए यहां अच नहीं है, ये अच है, इसके बाद ये यर है, पर उसके तुरंत बाद रि आ जा रहा है, जो कि अनच नहीं है। ठीक। तो यहां अनचिचा इत्यादि नियम कहीं नहीं लग रहा है। पर यहां आप देखिए, पहले स्वर वर्ण होना चाहिए। अनचिचा का यही वास्तविकता थी ना। अनचिचा क्या था? अच प्लस यर प्लस हल, अनच मतलब हल। ऐसा होना चाहिए, पहले कोई स्वर वर्ण हो, उसके बाद यर प्रत्याहार यानी हा से भिन्न कोई व्यंजन हो, और फिर
उसके बाद कोई दूसरा व्यंजन हो। ऐसी स्थिति आनी चाहिए, तो इस यर को द्वित्व कर देता था अनचिच। यही तो नियम का तात्पर्य है। तो आप देखिए यहां आपको धा में आ दिखाई पड़ रहा है, अच। उसके बाद ये जो त दिखाई पड़ रहा है, यह है यर, है कि नहीं? यर है ना। यर प्रत्याहार में ह के सिवाय सभी व्यंजन आ जाते हैं। है वरट के ह से छोड़ दीजिए, य से शुरू कीजिए और शस्सर के र तक जाएगा यर, तो खाली ह छूट जाता है यर प्रत्याहार में, बाकी सभी आ जाते हैं ना। तो अब ये त क्या है? यर है। पहले अच आ गया आ, बाद में यर आ गया त, और उसके बाद हल यानी व्यंजन वर्ण कौन सा आ गया? र। तो नियम लग रहा है, इसलिए यह यर जो है उसको डबल हो जाएगा। यर डबल होगा कि नहीं? तो यर को हम डबल कर देते हैं इस अनचिच के नियम के आधार पर। अनचिच लगा दें यहां, ये तो लाकृति बन गया, ठीक है। पर इसमें अभी अनचिच वैकल्पिक है। अनचिच जो होता है वो विकल्प से होता है। तो जब आप विकल्प से अनचिच नहीं लगाना चाहेंगे तो ऐसे त में र जुड़ जाता है, तो ऐसे जुड़ता है ना, लिखने का तरीका यही है। और उसमें अ जुड़ गया तो ये पूरा हो गया, नहीं तो र भी आधा था, उसमें ये जुड़ गया और श। ऐसा लिख सकते हैं आप, जैसे लाकृति बना लिया वैसे धात्रंसा इस तरह बन गया। पर ये तो एक विकल्प वाला रूप है, पर यहां अनचिच लगा रहा है विकल्प से। अच्छा, परस्यरो द्वे वा यानी विकल्प से। विकल्प से जब द्वित्व होगा तो आप ध, देखिए त डबल हो गया, यहां त, फिर र, फिर अंश, ठीक है। ऐसा होगा। इतना तक पहुंचने में किसी को दिक्कत अनचिच में नहीं है ना? कोई समस्या? अब बताइए यहां झलाम जस झसी लगेगा क्या? झलाम जस झसी लगेगा क्या? आप कहेंगे झल तो है, झल तो ये धा भी है, झल में आता है कि नहीं? पर उसके तुरंत बाद झस प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, आ है। झल तो ये त भी है। झल प्रत्याहार में हर एक वर्ग का पहला वर्ण, हर एक वर्ग का दूसरा वर्ण, हर एक वर्ग का तीसरा वर्ण और हर एक वर्ग का चौथा वर्ण, ये सभी आ जाते हैं। झ भ घ ढ ध, ज ब घ ढ ध, ख फ छ ठ थ, च ट त, क प स श स ह, ये 24 वर्ण आते हैं झल में। तो ये त है, ये त भी झल है ना? झल तो है, उसको जस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह झस से पूर्व वर्ण नहीं है। इसमें आपको झस कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। झस मतलब झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, ये कहीं दिखाई पड़ रहा है इसमें? झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, तुरंत उससे पहले वाले वर्ण के स्थान पे हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो तुरंत बाद में ना आपको झस मिल रहा है, झस तुरंत बाद में मिल नहीं रहा है। ये वाला झल है, इस झल को भी जस नहीं हो पाएगा। ये वाला झल है, इस झल को भी जस नहीं हो पाएगा क्योंकि तुरंत बाद में जस नहीं है। ये वाला झल है, इसको भी जस नहीं हो पाएगा। ये झल है, ये नहीं है, तो इसको भी जस कहां से करेंगे आप? झल में र कहां आता है? वरट में ही र आ गया। झब झबगह, झबह से शुरू होता है झल। तो अब तीनों झल को आप जस कर नहीं पाएंगे, झलाम जस झसी नियम नहीं लग रहा है। तो आगे के झलाम जस झसी के सिवाय के जो नियम है उन नियमों को लगा लेते हैं यहां। आगे कौन सा नियम था आप बताइए? यहां ल तो एक अकेले बचा था, तो संयोग है नहीं। एक व्यंजन का थोड़े ना संयोग होता है, दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण एक साथ आए तभी संयोग होता है। तो यहां संयोगांत से लोपा इत्यादि लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अलंत्य से प्रतिषेधो वाच्य लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। पर यहां आप देख रहे हैं त त र, ये तीन वर्णों का संयोग है। संयोग है कि नहीं? तीन वर्णों का, कैसे एग्जिट टच हो गया था। हाँ, त त र है, तीन वर्णों का संयोग है। अब संयोग जिसके अंत में हो ऐसे शब्द को संयोगांत कहा जाएगा कि नहीं? धा त त र, ये जो बना इतने वर्णों का समुदाय, इसको संयोगांत पद कहा जाएगा क्योंकि इसके अंत में ये संयोग है। ये क्या है? ये जो त त र तीन वर्णों का है, ये क्या है? ये मैं यहां लिख देता हूं, संयोग है। हलोनंतरा संयोगा आपने पढ़ा है। तीन, दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ आ जाएं तो उनको क्या कहा जाता है? संयोग। तो ये संयोग है ना,
ये तीनों हैं संयोग। और संयोग जिसके अंत में हो उसको कहा जाता है संयोगांत। तो ये पूरा शब्द क्या हो गया? संयोगांत। ठीक है, ये स्पष्टता रखिएगा, संयोग क्या है, संयोगांत क्या है। संयोगांत पूरा शब्द है, संयोग अंते अंत यस्य सह, संयोग जिसका अंत है वह संयोगांत है, संयोग अंत में जिसके दिखाई पड़े। ठीक, तो संयोगांत हो गया। ये धात तर ये पूरा संयोग है। हम अ जोड़ के बोल रहे हैं, पर अ के बिना ही बोलना है आपको। ठीक है, अ नहीं है इसमें, ये तो आधा ही है, थोड़ा गड़बड़ी से छूट गया है। ठीक है, तो अब बताइए, संयोग इसके अंत में है इसलिए यह है संयोगांत। अब संयोगांत है तो संयोगांत से लोपः कहेगा, इसका लोप कर दो। लोप करना चाहेगा ना संयोगांत से लोपः, होगा कि नहीं? संयोगांत से लोपः ने कहा कि इस पूरे का लोप कर दीजिए, आप संयोगांत पद का लोप कर दीजिए। पर संयोगांतस्य सूत्र में षष्ठी विभक्ति लगी है। संयोगांतस्य रामस्य की तरह षष्ठी है। षष्ठी विभक्ति के द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो वह कार्य अंतिम के वर्ण के स्थान पे होगा। अलोन्त्यस्य, अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य अलह आदेशः स्यात्। षष्ठी निर्दिष्ट अगर आदेश हो रहा है तो वह आदेश अंतिम अल के स्थान पे होता, अंतिम वर्ण के स्थान पे होता है। तो अंतिम वर्ण के स्थान पे आदेश होगा, यानी अंतिम वर्ण का लोप होने लगा अलोन्त्यस्य के आधार पर। किसका लोप होने लगा? अंतिम वर्ण कौन सा? यहां संयोग का अंतिम वर्ण है र, इस र का लोप होने लगा। तभी यण प्रतिषेधो वाच्य ने कहा कि अगर संयोगांतस्य लोपः सूत्र से किसी वर्ण का लोप हो रहा है और वह वर्ण यण है तो उसका लोप नहीं होता। अन्य कोई वर्ण हो तो लोप हो जाएगा, पर यदि यण हो तो लोप नहीं होगा। यण प्रतिषेधो वाच्य, यण का प्रतिषेध हो जाता। हाँ संयोग, फिर आप कहेंगे संयोगांतस्य लोपः की क्या जरूरत पड़ी? जहां जहां लगाया सब जगह यण प्रतिषेधो वाच्य से प्रतिषेध हो गया। शुद्ध्युपास्य में हम लगाना चाह रहे थे संयोगांतस्य लोपः, नहीं लग पाया। मध्वरी में लगाना चाह रहे थे, नहीं लग पाया। धात्रंसा में नहीं लग पाया। कहीं लगते ही नहीं तो सूत्र की क्या जरूरत है? तो वो सब जब आप ये ऐसे राजन शब्द की सिद्धि करने जाएंगे, राजन शब्द के बाद सु प्रत्यय लगा होगा, सु का स बचेगा, यहां अंत में संयोग है, संयोग अंत में, यहां संयोगांतस्य लोपः से लोप कर सकते हैं, पर यहां नहीं है, यहां नहीं है। यहां तो हलन्याभ्यो दुर्यात सुति से प्रक्तम हला है। ऐसे और उदाहरण मिलेंगे जहां संयोगांतस्य लोपः लगेगा। ठीक, संयोगांतस्य लोपः लगेगा। हाँ, अरे प्रभु, तो संयोगांतस्य लोपः कर लेंगे। फिर यहां नहीं लगा तो यण प्रतिषेधो वाच्य, मतलब संयोगांतस्य लोपः पहले पूरे का लोप करना चाहे। अलोन्त्यस्य का जब अर्थ स्पष्ट हुआ तो पता चला पूरे का नहीं, केवल र का लोप होगा। फिर यण प्रतिषेधो वाच्य ने र का लोप भी निषिद्ध कर दिया। तो इसको जोड़ लीजिए, क्या बन जाएगा? यहां लिख देते हैं, इसको मिटा के लिखते हैं। बढ़िया से मिटे, यहां ऐसे लिख दे। देखिए, धा पूरा है, एक आधा था, फिर एक और आधा था, उसमें र, नीचे र भी आधा है, उसी में अम जुड़ गया, और फिर शह, ऐसा बन गया धातरंसः, धातरंसः डबलता है। ठीक है, तो ये ऐसा बना। अब कुछ की कोई धाल रंसः मत पढ़िएगा, ये डबलता है, ला नहीं। ठीक है, ऐसा एक काम करते हैं, इसको बित्ता डबल कर देते हैं ऐसे। ठीक है, धात्रंसः डबलता है, उसमें के उसके बाद र है, फिर अंश है। तो ये पूरा बन गया। अभी तक जितने सूत्र पढ़े हैं हम, उन सूत्रों को देख लेते हैं। तनी नीचे चलो प्रभु। ये सब ध्यान है आपको?
इको यणचि से लेकर के इस इतने तक में अगर कोई प्रश्न ना हो, इको यणचि एक सूत्र है, इको यणचि सूत्र है, वह कहता है इक के स्थान पर यण होगा यदि उसके तुरंत अव्यवहित पर में अच हो तो। ठीक, इक के स्थान पर यण होगा यदि उसके तुरंत बाद में अच हो तो। पर कब? संहितायाम विषय, संहिता के विषय में यह बात स्पष्ट है। सुधि उपास्य इति स्थिते, सुधि उपास्य ऐसी स्थिति है। फिर इको यणचि में जो अचि है उसका अर्थ, इको यणचि में जो अचि है उसका अर्थ ये हुआ स्पष्ट निकालने के लिए, अचि का अर्थ बताने के लिए तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र आया। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र ने सहयोग किया, तो तस्मिन् इति का संधि क्या हो गया? तस्मिन् इति मतलब ऐसा सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्देश हो तो जो भी कार्य होगा वह कार्य पूर्वस्य होगा, यानी पूर्व वर्ण के स्थान पर होगा। कहां होगा? पूर्व वर्ण के स्थान पे होगा। ठीक है, अब इसका मतलब जो भी कार्य होगा वह अच के पूर्व वर्ण के स्थान पे होगा। ये इतना निष्कर्ष पता चला। तो आपको चारे उदाहरण भले हम बताए हैं, पर संस्कृत जगत का कोई भी ऐसा उदाहरण मिल जाए जहां पर आपको इक दिखाई पड़ रहा हो, उसके तुरंत बाद में अच दिखाई पड़ रहा हो, तो आप उस इक को यण कर सकते हो, है ना? ई को य, उ को व, ऋ को र और ल को ल कर सकते हो, कोई भी उदाहरण दिखाई पड़ जाए। फिर अच से तुरंत पूर्व में होना चाहिए। शर्त क्या है? अच से तुरंत पूर्व में होना चाहिए वह इक। ठीक है, तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से तक का भी समझ गए। यण कर सकते हैं, पर यण में कौन सा यण होगा वह निष्कर्ष आपको बताया स्थानेन्तरतमः सूत्र ने। स्थानेन्तरतमः सूत्र ने क्या निष्कर्ष बताया कि जो पहले तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य ने कहा था कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्देश हुआ हो तो जो भी कार्य होता वह पूर्वस्य यानी पूर्व वर्ण के स्थान पर होगा। जो भी कार्य होगा वह कहां होगा? पूर्व वर्ण के स्थान पर होगा। ठीक है, स्थानेन्तरतमा ने कहा कि अगर आदेश हो रहा है, आदेश का कोई प्रसंग आया है, तो जो आदेश होगा वह आदेश सदृशतम होगा। ठीक है, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। सदृशतम मतलब समानतम आदेश होगा, तो समानता देखी जाएगी। ई का समान कौन सा है? य। उ का समान क्या है? व। ऋ का समान क्या है? र। ऋ का समान क्या है? ला। ये चार आदेश होंगे। ई के स्थान पे होना होगा तो य हो जाएगा, उ के स्थान पे होना होगा तो वह हो जाएगा, ऋ के स्थान पे होना होगा तो र हो जाएगा, और ल के स्थान पे होना होगा तो ल हो जाएगा। पर कब? तुरंत बाद में स्वर वर्ण हो तो। ठीक है, स्पष्ट है पूरा विषय। अब इतना तक पहुंचने पर सुधि उपास्य बन गया। यहां आप संयोगांत से लोपा और अलोन्त्य से यणा प्रतिषेधो वाच्य करके काम चला सकते हैं इतने में। अरे प्रभु मिट जाओ, कभी कभी भूल जाते हैं। हाँ जी, प्रसंगे सती, यहां प्रसंगे मतलब कहीं भी स्थान पर आदेश होने का प्रसंग आ जाए। प्रसंग मतलब अवसर। अब जैसे क्या हुआ, यहां पर ई है, ई के स्थान पर होना है क्या? यण। तो प्रसंग किसका आ गया? किसका प्रसंग है? य का प्रसंग है, व का प्रसंग है, र का प्रसंग है, ल का प्रसंग है। ये चारों प्रसंग में आ पड़े क्योंकि यण के प्रसंग में बात कही जा रही है। तो आदेश होगा कौन सा? अगर कहीं आदेश ऐसा प्रसंग आन पड़े कि कई हो, तो जो आदेश होगा वह सदृशतम होगा। इन चारों में से जो सदृशतम है, समानतम है, सर्वाधिक, वही होगा। ठीक है, तो सब इसके या के ई के समानतम यह है, ये हो जाएगा। उ होता है उसके स्थान पे वह होता, ऋ होता है उसके स्थान पे र होता। ठीक है, अब शुद्ध या उपास्य इति जाते, यहां तक सभी पहुंचे थे। यहां पहुंचने के बाद आगे चलते हैं जरा सा। अरे प्रभु, फिर आया था, आपने ध्यान दिया हो तो अनचिच। अनचिच सूत्र ने कहा था कि पहले अच हो, उसके बाद यर हो, उसके बाद अनच हो, यानी अच भिन्न व्यंजन हो। तो फिर अच के बाद आने वाले यर के स्थान पर द्वित्व हो जाता, वह डबल हो जाता है यदि उसके बाद अनच हो तो।
ठीक, यही बात था ना, अचह परस्य यरह द्वे, अच के पर में आने वाले यर को द्वित्व हो जाता है। अच क्या है ये आप जानते हैं, माहेश्वर सूत्र याद है तो अच मतलब अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ। ठीक, यर क्या है ये भी आप जानते हैं, यदि माहेश्वर सूत्र याद है तो है वरट के या से शुरू करके हल के पहले जो सर कर रहा है वहां तक चले जाइए। ठीक, हा को छोड़कर सभी व्यंजन इसमें आ जाएंगे। यही क्या हो रहा है। तो फिर इसको क्या होगा, द्वे वा स्तः, द्वे वा स्तः, दो होता है वो विकल्प से होता है, द्वित्व जो होता है वो कैसे होता है, विकल्प से होता है, पर उसके तुरंत बाद अच नहीं होना चाहिए, न तू अची, न तू अची, तुरंत बाद में अच नहीं होना चाहिए, यानी व्यंजन होना चाहिए। ठीक, इति धकार से द्वित्वेन, इस तरह धकार का द्वित्व हो गया तो सु ध य उपास्य इति जाते। ऐसी स्थिति तक पहुंच गए थे सभी, बढ़िया से ध्यान है। अब इसके बाद झलाम जश झसी आया, वह कहता है पहले झल हो उसके बाद झस हो। क्या हो, पहले हो झल उसके बाद हो झस। ठीक, तो झल के स्थान पे आ जाएगा जश, झलाम जस, झल के स्थान पे जस होता है, पर कब, यदि तुरंत बाद में झस हो तो। ठीक है, ये बात समझे थे। तो अब यहां देखिए, ये है झल, उसके बाद है झस, पहले वाले झल के स्थान पे हो गया जस, यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण द, तो बन गया सु द ध य उपास्य। ऐसा हो गया ना, पूर्व धकार से दुकार, पूर्व धकार पहले वाले ध को दो, ये भी झल है पर इसके बाद ये झस नहीं है, इसलिए इस वाले झल को जस नहीं होगा, बाद वाले को नहीं होगा, है ना। तो अब स्पष्टम, ये भी आप स्पष्ट समझ गए थे। इसके बाद आपने देखा हो तो तनी ऊपर चलते हैं, पहुंच गए यहां तक। हाँ, अब देखिए यहां क्या है, संयोगांत से लोप आया। संयोगांत जो पद होता है उस संयोगांतम यत पदम तस्य लोप, उसका लोप होता है। यह तदंत से जो अर्थ आया वह अलोन्त्यस्य के सहयोग से आया। ठीक है, उसका लोप होता है, उसके अंतिम वर्ण का लोप होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद अलोन्त्यस्य सूत्र ने कहा कि षष्ठी निर्देश के द्वारा अगर कोई कार्य हो रहा है, षष्ठी निर्दिष्ट का कोई कार्य हो रहा है, तो वह कार्य अंत्यस्य अलह, अंतिम अल के स्थान पर होगा। अंतिम अल मतलब अंतिम वर्ण के स्थान पर वह कार्य होगा। तो इति अलोपे प्राप्त, इस तरह य का लोप होने लगा, व का होने लगा या र का होने लगा। ठीक, ल का तो नहीं हो रहा है, लाकृति में, तो लोप होने लगा। तब तक यण प्रतिषेधो वाच्य ने कहा यण का प्रतिषेध हो जाता है, यण का लोप नहीं होता, तो ये चार शब्द बन गए। यहां तक निष्कर्ष पहुंच गए। तो इस तरह से यण संधि एक विषय समाप्त हुआ। दूसरी संधि है अच संधि के अंतर्गत दूसरे प्रकार की संधि। पहली संधि आपने पढ़ लिया, पहली प्रकार की संधि क्या पढ़ लिया आपने, वह पहली संधि को मैं निष्कर्ष आपको बता दूं तो उसमें नियम आए बहुत सारे, पर सामान्यतः यदि देखा जाए तो पहली संधि में आपने पढ़ा क्या, अरे प्रभु आप भी मिट जाओ। हाँ, पहले होना चाहिए इक, उसके बाद होना चाहिए अच। ठीक, अच से तुरंत पूर्व यदि इक हो तो उस इक के स्थान पे हो जाता है, यही पहली संधि का तात्पर्य। ठीक, पहली संधि जो आपने पढ़ी यण संधि जिसको कहते हैं, जो होता है वही संधि कहते हैं। यण हो रहा है तो यण संधि, अय अव आय आव आदेश होगा तो अय आदि आदेश हो रहा है, इसलिए अयादि संधि कहेंगे। ठीक, अयादि। अब दूसरा जो आ रहा है एचो यवायावा। ठीक, इसको समझते हैं, जरा यहां ध्यान दीजिएगा एचो यवायावा को। अरे प्रभु आप मिट जाओ, कभी कभी ये छोटे आते हैं। एचो यवायावा, इसको देखते हैं। ये सूत्र निकाल लेंगे आप 6-1-78 में, तो आप देखेंगे इससे तुरंत पहले का सूत्र कौन सा था, इको यणाची। ठीक है,
इसको मैं यहां लिख देता हूं। इसकी वृत्ति यद्यपि अगले पेज में है, इसकी वृत्ति आपको अगले पेज में मिलेगी, पर यहां हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। वृत्तियां यहां लिख देंगे, अगला पेज नहीं दिखाएंगे। सूत्र एक पेज में एचः अरे ये तो गायब ही हो गया। क्रमादय डैश डैश करके लिखा है कि एक साथ लिखा है? अलग अलग करके लिखा है। एते शुरचि, अय अव आय आओ, ये चारा लिख दिया है यहां। फिर एते शुरचि, शुरचि को भी हम तोड़ी के ही लिख देते हैं शुभ अचि। इतना अर्थ लिखा है आपको एचो इको एणचि में, एचो एवायावह में। एचः क्रमात् अय अव आय आव एते शुरचि। वैसे एचो यवायावह इस सूत्र को बहुत सारे लोग तोड़ के नहीं पढ़ पाते है ना, पर यहां मैं जो पेज जोड़ा था इसी पेज में एक पेज और जोड़ देता हूं। ठीक, एचो यवायावह लिख देता हूं। एचः पहले पूरा सूत्र में लिख दे, तब उसके बाद उसको तोड़ के लिखे ना। एचो य वा या वह सूत्र होता ही है जिसमें कम शब्द हो, कम वर्ण हो, पर बहुत सारी बातें कह दी जाती हो जिसमें, है ना। तो इसको तोड़िए जरा सा। पहले क्या है इसमें एचः, ठीक, और फिर एचः धन अय, अय दिखाई पड़ा, एचः धन अय एचोय, ये बीच में अवग्रह है, एचः धन अय एचोय। ठीक, जैसे सह अयम सोयम, सह अयम सोयम, है ना, वैसे एचः अय एचोय। ठीक है, एचः अय हो गया। फिर अय में यहां य के बाद आपको अ दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है अ, वो लिख दे, य के बाद वाला अ, और फिर उसके बाद क्या है वह आधा लिख दे, चलेगा। इस व के बाद क्या है आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आ लिख दिया। उसके बाद क्या दिखाई पड़ रहा है, उस या के बाद क्या है आ, और फिर ये बहुवचन होने के कारण वह कर दिया गया पूरा, लेकिन ऐसा एचः अय अव आय आव, ये चार हैं। इन चार अय अव आय आव, इन चारों को जब जोड़ के समास करेंगे तो अयवायावह बन जाएगा, अयवायावह, बहुवचन होने के कारण। ठीक, इसमें आव में जब जस बहुवचन का सु जस का जस प्रत्यय जुड़ेगा, जस का अ जुड़ जाएगा, अस, अयवायावह। ठीक है, तो एचः मतलब एचः में कौन सी विभक्ति लगी है। अच्छा, एचो यवायावह सूत्र को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अष्टाध्यायी में निकालने को बोला था हमने 6.1.78 में, वहां निकाले होंगे आपको आप लोग, तो उससे तुरंत पहले आपको इको यणचि दिखाई पड़ा होगा, दिखा है इको यणचि। वहां अच्छी तुरंत बाद में जो अच्छी है वो मोटे अक्षरों में लिखा होगा, लिखा है, और उसके बाद कोई नंबर लिखा होगा 125, यानी 77 नंबर के सूत्र के बाद 125 नंबर के सूत्र तक जो भी कार्य कहा जाएगा वह यदि तुरंत बाद में अच वर्ण हो तभी होगा। ठीक, तो वहां से अच्छी की अनुवृत्ति यहां आ जाएगी। मैं अच्छी अलग कलर से लिख दूं तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। ठीक, अब इको यणचि से इस सूत्र को जोड़ के समझिएगा, जैसे इको यणचि को समझे थे वैसे इसको भी समझिएगा। ठीक है, अब इको यणचि में जैसे यहां देख लीजिए, इसी से मिला देते हैं,
जैसे वहां इका था वैसे यहां एच है, जैसे वहां ये था, ये 4 है, वैसे वहां यण था, जैसे वहां अची था, अरे ये 4, हम कहाँ 4 का चिन्ह बना दिए, जैसे वहां ये 4 है वैसे इन चारों की जगह वहां क्या था, यण। ठीक, अब इनका तो कोई प्रत्याहार है नहीं, इसलिए पाणिनि जी को पूरा बोलना पड़ा, अयवायावाह अयवायावाह, ऐसा पूरा बोलना पड़ा सूत्र में। यण यवरला करना था तो उसको सीधे शॉर्ट में यण कर दिया, पर यहां इसको कुछ शॉर्टकट में कह नहीं सकते। और अची की पूरे अनुवृत्ति आ गई है, जैसे यहां पहले क्या था, पहले अची इको अची में भी था, इसमें भी अची की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक, तो जैसे इक के बाद में अच हो तो इक के स्थान पर यण हो जाता था, वैसे ही एच के बाद यदि अच हो तो एच के स्थान पे अय औ आय आव हो जाता है। एकदम उसी तरह है ना सूत्र, ये इको यणच के बाद का ही सूत्र है, यानी इको यणच की तरह ही इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, इको क्या कह रहा था, इका था, वैसे यहां एचो है ना, तो इका का मतलब आपने लिया था इक के स्थान पे, वैसे यहां इसका एचा का क्या अर्थ लेंगे, एच के स्थान पे। ठीक, एच के स्थान पर क्या होता है, अय अव आय आव होता है, अय अव आय आव होता है, पर कब, मैं अभी क्रमशः नहीं लिख रहा हूं, मैं खाली लिख देता हूं, अय आदि होते हैं। ठीक, अय आदि, एच के स्थान पर अय आदि होते हैं, ये इसका अर्थ हुआ कि नहीं। यदि पर में अच हो तो, है ना, अची का मतलब यही तो हुआ, यदि पर में अच हो तो, ये पूरा अर्थ हुआ एच यवायावह का। अब एच क्या है, जरा सा एच का ऑपरेशन कीजिए। एच मतलब क्या है, ए ओ आई औ, तरफ तनी सा बोला कीजिए, डिस्चार्ज होके मत बैठ जाइए। एच मतलब ए ओ आई औ, यही चारों है ना, एच ए ओ आई औ। ठीक है, इनके स्थान पर होगा क्या, हो सकता है आई किसी को बहुत ज्यादा स्पष्ट ना दिखाई पड़ रहा हमारी राइटिंग में, तो थोड़ा हम इनको नहीं, ये पूरा खस के जा रहे थे, तनी सा ऊपर चलो। हाँ, आई, ठीक है, और फिर औ, यही चारों है ना एच। तो आपको पता क्या चला, ए ओ जैसे इक था तो इक का मतलब क्या था, ई उ रिल था, वैसे एच में एच है तो एच का मतलब ए ओ आई औ है ना। अब आप समझ ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप अच में क्या क्या पढ़े हैं। अच मतलब आ ई उ रे ले ए ओ आई आउ, इतने हैं ना। तो ये 2 स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं, स्वर संधि, 2 स्वर वर्ण एक साथ आएंगे, उनमें जो संधि होगी वही। तो अब आप देखिए, इन 4 वर्णों के बाद स्वर आएगा तो क्या होगा, ये आपको बता दिया गया। इन 4 वर्णों के बाद स्वर आएगा तो बता दिया गया क्या होगा। अब बता रहे हैं इन 4 वर्णों के बाद यदि स्वर आता हो तो क्या होगा। अभी इस अ के बाद वाला बताया जाएगा ठीक, और इन चारों के बाद भी कुछ अपवाद नियम आएंगे, सवर्ण स्वर आए या और किस तरह का स्वर आए, ह्रस्व आ आए, वो जो विशेष नियम है, सामान्य नियम के आधार पर आप देख लीजिए 8 स्वर को समझ गए, है ना। इन चारों के बाद कोई स्वर वर्ण आता हो तो
इन चारों के स्थान पर अय अव आय आव होंगे। सूत्र में सीधे सीधे यहां सबको अय दिखाई पड़ा, इतने में अय अव आय आव चार दिखाई पड़े ना, अय अव आय आव। अब प्रश्न उठेगा आपके मन में कि किसके स्थान पर कौन होगा, इसके स्थान पे अय होगा कि अव होगा कि आय होगा कि आव होगा, इसके स्थान पे अय होगा कि अव होगा कि आय होगा कि आव होगा, इसके स्थान पे भी कौन सा वाला होगा, चारों के स्थान पे चारों में से कौन सा वाला होगा, ऐसा प्रश्न उठा कि नहीं। आपको पता तो चल गया कि एच के स्थान पे अय अव आय आव होगा, पर कौन से वाले एच के स्थान पे कौन सा वाला होगा अय अव आय आव में से। तो आप समानता यहां उच्चारण स्थान की दृष्टि से नहीं देख सकते, देखना चाहे वैसे तो देख सकते हैं। कैसे, जैसे ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु, तो ए का कंठ है, कंठ तालु है, इस अय का भी कंठ, ये अकंठ या तालु, ऐसे देख सकते हैं। पर भाई आय में भी तो आकंठ ये तालु, समस्या आएगी कि नहीं। तो उस तरह न देखने जाएं, उच्चारण स्थान की दृष्टि से यहां न देखें। ऐसी परिस्थितियों में एक सूत्र बनाया है भगवान पाणिनि जी ने कि अगर उच्चारण मतलब स्थानीय और आदेश अगर समान समान हो, स्थानीय और आदेश अगर समान समान हो तो यथा संख्यम अनुदेश समानाम। अगला सूत्र है ये, एचो यवायावह के बाद कौन सा सूत्र है, यहां दिखाई पड़ेगा। मैं इनको जूम करके दिखा देता हूं, तनी सा जूम करता हूं इनको, तनी सा नहीं बहुत जूम करना पड़ेगा। ठीक है, यथा संख्यम अनुदेश समानाम दिखाई पड़ा, ये यथा संख्यम अनुदेश समानाम। तनी साफ हो जाओ प्रभु, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हो आप, हाँ आप दिखाई पड़े। ठीक है, तो यथा संख्यम अनुदेश समानाम दिखाई पड़ा। वो सूत्र की वृत्ति एचो यवायावः, सूत्र की वृत्ति एचः दिखाई पड़ा, एचः क्रमात् आय अव आय आव एते स्युरचि। एच के स्थान पर क्रमशः, यहां इन्होंने क्रमात् कह दिया है, पर क्रमात् पता कैसे चला, क्रमात् इससे पता चला। क्रमात् मतलब यथासंख्यम, यथासंख्यम का मतलब क्या होता है, संख्या का अतिक्रमण किए बिना। यथासंख्य मतलब संख्या का अतिक्रमण किए बिना, जो जिस नंबर पे है उसको उसी नंबर का। ठीक है, जैसे आप यहां देखेंगे तो एच में एचो यवायावः का आपको दिखा दूं, ए नहीं एक करिया का हो गए प्रभु, आप भुलाओ मत, ए ओ आई और औ यहां नीचे लिख देते हैं। ठीक, ये चारों हैं ना, इनके स्थान पर सूत्र में जो कहा गया था अयवायावः, ऐसा था ना, वो क्रमशः होगा, यानी अय अव आय और फिर आव, ऐसा होगा। ठीक है, अय अव आय आव। तो ए के स्थान पे अय हो जाएगा, ओ के स्थान पे अव हो जाएगा, आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पे आव। मिलता जुलता लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं लग रहा होगा ना। तो ये किसने बताया, देखिए चार हैं स्थानीय और चार ही हैं आदेश, तो इनको यथासंख्य किया जा सकता है। जहां पर आंतर्य न मिले, स्थान इत्यादि का आंतर्य न मिले, है ना, समानता इत्यादि स्थान इत्यादि की दृष्टि से आपको समानता नहीं दिखाई पड़ रही है, और उच्चारण स्थान और वो दोनों समान ही हैं, मतलब उच्चारण स्थान नहीं, स्थानीय और आदेश दोनों समान ही हैं। जिसके स्थान पर आदेश होना वो भी चाह रहे हैं, जिसके स्थान जो होना है वो भी चाह रहे हैं, तो बराबर बांट दीजिए सीरियल से,
पहले के स्थान पे पहला, दूसरे के स्थान पे दूसरा, तीसरे के स्थान पे तीसरा, चौथे के स्थान पे चौथा। तो ए ओ ऐ औ उसी क्रम में अय अव आय आव। ठीक है, ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे अव, ऐ के स्थान पे आय, औ के स्थान पे आव। यही चारों क्रमशः होगा, पर शर्त क्या है, तुरंत बाद में अच होना चाहिए। ठीक है, तुरंत बाद में अच होना चाहिए। शिव अचि, शिव अचि, अचि मतलब अच से तुरंत पूर्व में ये चारों होने चाहिए, ए ओ ऐ औ। ठीक है, समझे हैं? तो इसको समसंबंधी विधिर यथासंख्यम स्यात्, समसंबंधी विधिर यथासंख्यम स्यात्, इसको जो कहे हैं यथासंख्यम अनुदेश समानम, इसको समझ लेते हैं। समसंबंधी विधि, देखिए सम मतलब क्या होता है, समान, समान संबंधी विधि हो, यानी जो स्थानीय है और आदेश है दोनों समान मात्रा में हो। तो ऐसी जो विधि होती है, ऐसा जो विधान किया जाता है, वह विधि, वह विधान यथासंख्यम, यथासंख्यम मतलब संख्या का उल्लंघन किए बिना, पहला है तो उसके स्थान पे पहले ही वाला होगा, दूसरा है तो उसके स्थान पे दूसरा वाला होगा, तीसरा है तो तीसरे के स्थान पे तीसरा वाला होगा, चौथा है तो उसके स्थान पे चौथा वाला होगा। यही मतलब है यथासंख्यम का। यथासंख्यम का मतलब क्या है, संख्या का अतिक्रमण किए बिना, संख्या का उल्लंघन किए बिना। यथासंख्यम में अव्ययी भाव समास है, वो जब अव्ययी भाव समास प्रकरण में पढ़ेंगे तब जानेंगे। संख्याम अनतिक्रम्य इति यथासंख्यम, संख्या का अतिक्रमण किए बिना। ठीक है, तो सम संबंधी जो विधि होती है, समान संख्या के संबंधी जो विधान किया गया है, वह विधान यथासंख्य होगा, संख्या का उल्लंघन नहीं होगा उसमें। जो जिस नंबर पे है वो उतने नंबर का ही आदेश होगा। ठीक है, उदाहरण 4 दे दिए, हरये विष्णये नावका पावका, हरये विष्णये नायक, विष्णवे नायका पावका। ठीक है, जल्दी जल्दी में इधर उधर हो जाना। ठीक है, हरये विष्णवे नायका पावका, चारों को सिद्ध करते हैं। जैसे यहां सिद्ध करते हैं ना, उसी तरह सिद्ध करेंगे हम। ये आपको नहीं, इनको क्या हो गया अचानक, प्रभु प्रकट हो जाओ, अभी प्रकट हो रहे हैं। थोड़ा सा इनको लोड हो जाने दीजिए फिर से। दिखाई पड़ा? हाँ, देखिए ये इतना बताया था हमने, इसी में से एक पेज जोड़ लेते हैं। है मूलतः शब्द क्या होता है, मूलतः शब्द, ये प्रक्रिया जब अजंत पुल्लिंग का पढ़ेंगे तब जानेंगे। हरि शब्द है, उसका चतुर्थी एक वचन हरये बनता है। ठीक, हरि शब्द है, उसमें चतुर्थी एक वचन का सुऔजस अमौठस टाभ्याम भीस गे भ्याम भ्यस का गे प्रत्यय लगेगा। ठीक, कुछ लोग तो ये हरये सिद्ध करने के बताने के लिए सीधे हरे धन ए से शुरू करते हैं, पर हम उसके भी जड़ में जा रहे हैं। हरि शब्द है, उसका चतुर्थी एक वचन जाना है। ठीक, जरा एक काम करते हैं, दो एक साथ चलते हैं। ठीक है, हरे और विष्णुवे दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, फिर नायका और पावका दो को एक साथ लेके चलेंगे, जिससे थोड़ा सा जरा सा जल्दी होगा। अरे प्रभु तनी इधर आ जाइए। ठीक है, और इधर शब्द है विष्णु। विष्णु शब्द को भी चतुर्थी एक वचन में हमें जोड़ना है, तो प्रत्यय लगाएंगे सुऔजस अम औठस टाभ्याम भीस गे भ्याम भ्यस, यही गे लगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन वाला गे। ठीक, हरि गे विष्णु गे। ठीक है, अब गे में से बचता है ए। लशक व तद्धिते एक संज्ञा वाला सूत्र हमने सामान्य रूप में बताया था, पर उसका अर्थ यह है किसी भी प्रत्यय में यदि पहला वर्ण, किसी भी प्रत्यय में यदि पहला वर्ण ल हो, श हो
या कवर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। ये कवर्ग है, प्रत्यय का पहला वर्ण ङ, और ए में से ङ जो है वो कवर्ग का है, उसकी इत संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, तो ङे में से बचेगा क्या? हरि धन ए। यहां क्या बचा? विष्णु धन ए। एकदम जड़ में हम जा रहे हैं, विष्णु धन ए। ठीक है, यहां नियम लगा था पूरा, आप लिखना चाहेंगे जब आप अजंत पुल्लिंग इत्यादि पढ़ने जाएंगे तो ये सारे नियम सौजसमौष्टाभ्याम भिष्भ्याम भेष घसिभ्याम भेष घसोभ्याम घसो साम इसे मतलब सब मिलेंगे आपको। यहां कौन सा नियम लगा? लशक व तद्धिते से इत संज्ञा हुई और फिर तस्य लोपा से लोप हो गया। ठीक है, लशक व तद्धिते से इत संज्ञा, तस्य लोपा से लोप। यहां तक पहुंचे? सभी पहुंच गए हैं। अब इसके बाद हम जरा सा एक नियम बता देते हैं। किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर ह्रस्व ई या ह्रस्व उ हो, ठीक, किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर ह्रस्व ई हो या ह्रस्व उ हो तो उसकी एक संज्ञा होती है, जो संज्ञा कहते हैं घी संज्ञा। ठीक, नियम है शेषो घ्यसखी, शेषो घ्यसखी। शब्द का अंतिम वर्ण बड़ी ई है, ई, ऊ, नदी, वधू इत्यादि है, बड़ी ई, बड़ू ऊ, और वो शब्द स्त्रीलिंग है तब उसकी नदी संज्ञा होगी। पर यूज त्याख्यो नदी से। पर अगर बड़ी ई या बड़ा ऊ नहीं है, छोटी ई और छोटा ऊ है शब्द का अंतिम वर्ण, तो उसकी होती है घी संज्ञा। कौन सी संज्ञा? घी संज्ञा। ठीक है, वो नियम आप पढ़ेंगे, नियम खाली लिख देते हैं, विस्तार से उसको जब शब्द रूपों की सिद्धि बताएंगे तब विस्तार से बताएंगे। अभी नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, यहां आपको खाली एचो या वायावाह का विषय समझ में आना चाहिए। ठीक है, घेर नीति एक ऐसा नियम है। घेर नीति ये कहता है घी जो है ना, घी, घी के बाद गीत प्रत्यय लगाओ। गीत मतलब गां की संज्ञा वाला। इसमें गां की संज्ञा हुई है, इसमें भी गां की संज्ञा हुई है, तो गां की संज्ञा वाला प्रत्यय यदि घी के बाद हो तो घी को हो जाता है गुण। क्या हो जाता है? गुण हो जाता है घेर नीति से। तो हम इसको गुण करेंगे घी को, तो हरि जो था वो बन जाएगा हरे, और उसके बाद रहेगा ए। यहां विष्णु में जो था, विष्णु में जो ऊ था वो बन जाएगा ओ, विष्णु, और इधर आ जाएगा ए। ठीक, विष्णु हरे ए, विष्णु ए। अब कुछ लोग एचो या वायावा पढ़ाते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं। ठीक, शुरू कहां से करते हैं? यहां से। ठीक है, अब आप बताइए, यहां आपको एच दिखाई पड़ रहा है, यहां ध्यान दीजिए, हरे में एच दिखाई पड़ रहा है आपको, ए, विष्णु में भी एच दिखाई पड़ रहा है, ए, ओ, है ना। आप कहेंगे गुरुजी यहो एच है, यहो एच है, आप इन दोनों को काहे छोड़ रहे हो? कहेंगे कि नहीं? पर हमने आपको बताया है एचो ये वायाभा में कि ऐसे ही एच के स्थान पे अय अव आय आव होगा जिस एच के तुरंत बाद में कोई स्वर वर्ण हो। इस वाले एच के तुरंत बाद कोई वर्ण नहीं है, इस वाले एच के बाद कोई वर्ण नहीं है। ठीक है ना, स्पष्ट है। तो इन दोनों एच के बाद कोई वर्ण नहीं है, इसलिए इस एच के स्थान पर आय और आय आव नहीं हो पाएगा, है ना। होगा कौन से वाले के स्थान पे? एक मिनट, कौन से वाले के स्थान पे होगा? पूर्व वाले के स्थान पे, क्योंकि उसके तुरंत बाद में अच है। यहां इस ए के बाद अच है, यहां इस ओ के बाद अच है। ठीक, ए ओ आई औ के बाद अच होना चाहिए, अच से पूर्व में ही होना चाहिए ए ओ आई औ को, तभी उसके स्थान पे अय अव आय आव होगा। स्पष्ट है। तो निष्कर्ष पता चला कि इस ओ के स्थान पे अय आदि में से कुछ होना है, इस ए के स्थान पे अय आदि में से क्या कुछ होना है।
तो अभी पिछले पेज में शायद यदि आपको ध्यान हो तो यहां मैंने इसको ऐसे लिखा था, क्रमशः होगा क्या आय, यहां क्या होगा अब, और फिर इसके बाद आई के स्थान पर क्या होगा आय, और औ के स्थान पर क्या होगा आव, यही होंगे ना। तो अब हरे में क्या है, इधर देखिए जरा सा, हरे में क्या है ए, उसके स्थान पे होगा क्या आय, इधर क्या है ओ, उसके स्थान पे होगा क्या, लिख दें। देखिए यहां ए निकल जाएगा तो आधा बचेगा र तो आधा ही बचेगा ना, और फिर उसके बाद प्लस ना लगाएं, क्या दिक्कत है, प्लस लगाए बिना काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां देख लीजिए ए के स्थान पे आ क्या गया आय, ठीक, और यहां ए बचा है वैसे के वैसे, ठीक। ए ओ आई ओ के तुरंत बाद कोई दूसरा स्वर आता हो तो ए ओ आई ओ के स्थान पर अय अव आय आव होता है, यही तो एच ओ ए वाह का निष्कर्ष है। तो यहां ए के तुरंत बाद कोई स्वर दिखाई पड़ गया आपको तो ए के स्थान पे अय कर दिया, यहां ओ के तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण दिखाई पड़ गया तो यहां ओ के स्थान पे आपने क्या कर दिया, ये ण आधा हो गया, ओ के स्थान पे आ गया अब, ठीक, और यहां ए है ही पहले से ही, जोड़ लीजिए, अब जोड़ लीजिए, बन गया, ठीक, बना कि नहीं। ये देखिए हा लिख दिया पूरा, 1 मिनट, ये गुजराती टाइप वाला हा आने लगा था, हा र पूरा हो गया, ये आ जुड़ जाने के कारण ये वाला आ इसमें जुड़ गया तो र पूरा हो गया, और ये ए जुड़ गया तो या में ए जुड़ गया, ठीक, ऐसे ही होगा। यहां आप देख लीजिए वह है ई पूरी की मात्रा, ये श पूरा लिख दिए, वैसे ही ण पूरा, ण में आ जुड़ गया तो ण हो गया पूरा, और ये व लिख दिया, इस व में ए जुड़ गया, विष्णवे, हरा ये विष्णवे, ये दो शब्द बना लिए। सिंपल रूप में यदि देखा जाए तो हरे और ए था, हरे और ए में, हरे में जो ए है पहला वाला, उस ए के स्थान पे हो गया आया, हारा आया ए, हारा ये, हारा ये बन जाएगा, हारा आया ए, हारा ये बना। विष्णोधन ए था, उस विष्णु ए में, विष्णु में जो ओ है उसके स्थान पे हो गया अब, तो विष्णवे, विष्णवे बन गया इस तरह। अब हुआ स्पष्ट, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब इधर देख लीजिए जरा सा, हरये और विष्णवे दोनों हो गया, क्रमशः होगा ये बता दिया था आपको, आय अव आय आव होगा क्रमशः, वो किसने बताया, यथा संख्यम अनुदेश समानाम, समानाम मतलब सम संख्या वाले हों तो उनका अनुदेश मतलब उनका आदेश क्रमशः होता है, यथा संख्या का मतलब क्रमशः, ठीक है, क्रम का अतिक्रमण नहीं होता, संख्या का अतिक्रमण नहीं होता, ठीक है। तो क्रमशः हो गया, ए के स्थान पे आय, ओ के स्थान पे अव, देख लिया हमने। अब आई औ के स्थान पे आय और आव होते हुए देखना चाह रहे हैं आप सब, देखना चाह रहे हैं, दिखा देते हैं। यहां देखेंगे आप, शब्द क्या है, नई। अच्छा, नई न लिख करके हम क्या करते हैं, मूल जड़ से चले जाएं, जड़ से ही चलते हैं। नी धातु है, उसका अर्थ होता है ले जाना, ठीक है, ले जाना अर्थ में, और एक पू धातु है, उसका पवित्र करना अर्थ है, ठीक। तो नी है और पू है, ठीक है। उसके बाद प्रत्यय हुआ है णुल, ठीक है, णुल त्रिचौ सूत्र से णुल हुआ है। यहां पू धातु के बाद भी प्रत्यय हुआ है णुल। दुर्भाग्य से मत कहिए, दुर्भाग्य से नहीं कहेंगे, सौभाग्य से
ये आपको अणुल जो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ रहा है ना, उसमें से क्योंकि आप हलंत्यम पढ़ चुके हैं इसलिए ल की संज्ञा हो जाएगी। ठीक, यहाँ भी ल की संज्ञा हो जाएगी, ल हलंत था, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। यहाँ आप ण को भी जानते हैं, छुट्टू एक नियम था, उससे ण की भी संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। ठीक, अब प्रत्यय में कहीं भी यू हो या वू हो, क्या हो, प्रत्यय में कहीं भी यू दिखाई पड़ रहा हो या वू दिखाई पड़ रहा हो तो उसके स्थान पे अन अक हो जाता है। युवोर अनाकऊ, युवोर अनाकऊ, ऐसा नियम है। यू और वू के स्थान पर अन और अक हो जाता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, वू के स्थान पे अक कर दिया। यहां भी वो के पू के स्थान पे हो गया अक। ये सब ना समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान देंगे यदि आप, तो प्रत्यय में ण की संज्ञा हुई थी। प्रत्यय कैसा था, णुल, णुल, वहां पे इस वाले ण की संज्ञा हुई थी कि नहीं, आधे ण की। ण की संज्ञा अगर कहीं हुई हो प्रत्यय में तो उससे पहले आने वाले धातु के अंतिम स्वर वर्ण की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अचोणित नियम है। इस नियम के आधार पर ये जो नी में ई है ना, उस नी में ई की वृद्धि हो जाएगी, तो नी में से ई हट जाएगा, वृद्धि होकर बन जाएगा आई, नहीं। ठीक है, और फिर यहां पू में जो ऊ था उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो पू बन जाएगा पौ। ठीक, यहां तक नहीं समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमने खाली जड़ से बता दिया। कुछ लोग सोचने लगे गुरुजी ये नी, नई और पौ क्या है, इसलिए आपको बता दिए कि यहां नई और पौ के जड़ में नी और पू छिपा हुआ है। नी का अर्थ होता है ले जाना और पू का अर्थ होता है पवित्र करना। ठीक है, स्पष्ट है। तो अब नई और पौ यहां तक पहुंचे हैं आप, यहां पर आप ध्यान दीजिए, तो ये स्वर वर्ण है, ये भी स्वर वर्ण है। इन दोनों स्वर वर्णों से तुरंत पूर्व में आपको एच दिखाई पड़ रहा है। एच है कि नहीं, ए ओ आई औ में से कोई चीज है, यहां आई दिखाई पड़ रहा है, यहां औ दिखाई पड़ रहा है, पड़ रहा है ना, तो उसके स्थान पर एचो यवा या वह, इस नियम के आधार पर एच यानी एच के स्थान पे क्रमात यानी क्रमशः आय अव आय अव ये हो जाते हैं। आय अव आय अव हो जाते हैं, हो जाएगा। तो अब इस आई के स्थान पे क्या होगा, आय, अभी बताया जा चुका है आपको। तो यहां हम पहले आई को निकाल दिए, न आधा लिख दिए, आई निकल गया तो न बेचारा आधा ही बचा ना, जब व्यंजन समाप्त हो गया। और आई के स्थान पे आया क्या, आय आए गए। ठीक, कब आए गए, आए। ठीक, और उसके बाद लिख दिया अक, या चाहे अका लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विसर्ग लगा दीजिए। ठीक है, फिर इधर एक बॉर्डर बना देते, नहीं तो ये खिचड़ी हो जाएगी। ठीक, यहां पौ जो था उस पौ में प आधा बचा, औ के स्थान पे क्या आ गया, आव आया। ठीक, और उसके बाद आका लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, बस बन गया, तैयार, रेडीमेड तैयार हो गया। देख लीजिए आप, ना में आ जोड़ दिया, या में आ जोड़कर या पूरा कर लिया, और कहा नायका बना लिया। देख लीजिए, आप सभी नायक बनाते हैं, जो राजनीति में भी नायक बनते हैं उन सबको भी आप ही बनाते हैं। ठीक है, अब फिर ये पा दिखाई पड़ गया, प में आ जुड़ गया, व में ये छोटा आ जुड़ा, और कह पाव कहा। नायका मतलब नेता, ठीक, और पाव का मतलब अग्नि, अग्नि पवित्र करता है, बहुत पवित्र करता है, शुद्ध। ठीक है, चलेगा। अब ये नायका पावका स्पष्ट है, तो एचो यवायवा भी आप बढ़िया से समझ गए हैं। अरे प्रभु, एचो यवायवा सूत्र खाली यहां ऊपर लिख देते हैं तो आप जान गए होंगे कि ये इसी सूत्र की वृत्ति है।
क्योंकि वो पिछले पेज में वही सूत्र ही तो था, एचोवयवायावः। ठीक, नंबरों को कहीं लिख दें, 6 पॉइंट नहीं, डैश लगा के लिखते हैं, 6 1 78। ठीक है, तो एचोयवायावः, एचोयवायावः, एच के स्थान पे अय अव आय आव क्रमशः हो जाते हैं। ये आप इसको समझ गए। यथासंख्यम अनुदेश समानाम को भी समझ गए। समानाम मतलब अगर समान हैं तो उनके स्थान पर जो अनुदेश यानी आदेश होगा वह यथासंख्य होगा, संख्या का उल्लंघन किए बिना होगा। ठीक है, संख्या का उल्लंघन किए बिना होगा। ठीक है, अब आप यदि कहें तो वांतो ये प्रत्यय समझा कर तब रोकें या यही रोक दें, वांतो ये प्रत्यय कल समझें, कल समझेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सब इतना करके जरूर आइएगा। क्या करके आइएगा? अभी तक जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज कर लीजिएगा। जो न समझ में आए वो पूछ लीजिएगा। अभी जब जो न समझ में आया हो वो अब पूछ लीजिए। आप लोग जो न समझ में आया हो वो अब पूछ सकते हैं। है कोई प्रश्नकर्ता? अस्ति कश्चिन नचिकेतः पृष्टा? है कोई? नहीं, हम यमराज नहीं है, नचिकेता बन के मत आइएगा। चलिए, वही से याद आ गया, प्रष्टा कहने जा रहे थे, अस्ति कश्चित प्रष्टा, तब तक हमें कठोपनिषद का तो आदृंगनो भूयान नचिकेतः पृष्टा ऐसी पंक्ति याद आ गई, इसलिए नचिकेतः पृष्टा बोल दिया। ठीक है, तो चलिए यही समाप्त करते हैं। सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।